जय श्री राधे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों को नींद अधिक आती है और संतों को नींद नहीं आती है। नींद जो है, देखिए, तीन गुण हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। नींद तमोगुण परिवार का परिणाम है। रजोगुण का भी कह सकते हैं, नहीं तो तमोगुण का है। तमोगुण की जब वृद्धि होती है तब नींद आती है। तमोगुण की वृद्धि और रजोगुण की वृद्धि क्यों होती है? संतों में न तो तमोगुण होता है, न रजोगुण होता है, सतोगुण होता है। नींद का एक और कारण होता है कि नींद ज़्यादा भोजन करने से, गरिष्ठ भोजन करने से, चटपटा भोजन करने से नींद ज़्यादा आती है। वैष्णव लोग, बाबा लोग सूखी रोटी माधुकरी करके लाते हैं, उसको खाते हैं। सब्जी मिली न मिली, पानी या नमक से खा लेते हैं, किसी कोई सब्जी से या कोई हरी मिर्च से खा लेते हैं, कैसे भी मीठे से खा लेते हैं, पानी में चीनी घोल के उससे खा लेते हैं। तो मुख्य चीज़ तो है भोजन। हम भोजन पर यदि कंट्रोल करें, बाबा लोग, संत लोग रात को खाते ही नहीं हैं, दिन में एक बार ही खाते हैं। सुबह बहुत कम आश्रमों में खिचड़ी बनती है, तो सुबह बाल भोग में वो खिचड़ी खा लेते हैं। दोपहर में 1 बजे 12 बजे उनका राजभोग हो गया, उसके बाद राधे श्याम। शाम को नहीं, रात को नहीं। कुछ थोड़ा बहुत फल वल खा लिया, रात को थोड़ा दूध मिल गया तो दूध पी लिया, नहीं तो नहीं। तो यदि हम भोजन को कंट्रोल करेंगे तो नींद कम आएगी। दूसरा, इसका एक टेक्निकल बात है। नींद की यदि हम मनोवैज्ञानिक व्याख्या करें तो उसकी व्याख्या है, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का नाम है नींद। जिसकी शक्ति जितनी अधिक खोती है उसको रिकवर करने में उतना अधिक समय लग जाता है। जैसे हम सांसारिक व्यक्ति हैं, सवेरे से शाम तक भाग रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, और फिर खा रहे हैं, चकाचक जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो हमारी, जब हम रात को सोते हैं तो सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। नींद में क्या होता है कि नींद जब आती है तो उस आत्मा, हमारी जो शरीर थक गया, शरीर की जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन होता है, और वह आत्मा परमात्मा से शक्ति को पुनः लेती है। जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी जितनी अधिक खाली होती है उतना अधिक समय बैटरी को चार्ज करने में लगता है। तो संसारी लोगों की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, उल्टा सीधा खाया हुआ होता है, तो वो ज़्यादा समय तक सोते रहते हैं, तो उस हमारी आत्मा का उस परमात्मा से संपर्क होता है। संपर्क होता है तो उस परमात्मा से हमें शक्ति मिलती है और हमारी खोई हुई शक्ति पुनः जागृत हो जाती है। फिर हम दूसरे दिन काम में लग जाते हैं। अब आप कहो कि संतों को कैसे फिर होती है? पहली बात तो संतों की शक्ति क्षीण कम होती है, क्योंकि शक्ति रजोगुण और तमोगुण में क्षीण होती है। सतोगुणी कार्य में शक्ति क्षीण नहीं होती, तो उनकी शक्ति क्षीण होती ही नहीं है, तो वो रिकवरी 2 घंटे सो गए, उनकी रिकवरी हो जाती है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो नाम जप करते हैं, वो जो श्याम सुंदर का चिंतन करते हैं, वो जो प्रिया जी के चरणों का चिंतन करते हैं, वो जो संकीर्तन करते हैं, वो सदैव आत्म और परमात्म तत्व के टच में रहते हैं, तो उनकी बैटरी चार्ज होती रहती है, उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, और उनकी बैटरी ऑटोमेटिकली, जैसे सोलर से चार्ज हो जाती है, धूप में आप जाओ अपने आप चार्ज हो जाएगी। उसी प्रकार वो जो भजन करते हैं तो उनकी बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। बैटरी उनकी उनकी शक्ति क्षीण ही नहीं होती, शक्ति क्षीण नहीं होती, इसलिए वो सोए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की एक झपकी लगी उनको, 4 घंटे बाद वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते, एकदम फ्रेश हो जाते। एकादशी के दिन अधिकतर संत लोग निर्जल रहते हैं,
और हम लोग दिन में जाने कितनी बार खाते हैं। वो निर्जल रहते हुए भी अनेक संत बताते हैं कि अगले दिन हमें कमजोरी नहीं आती, अभी तो फुर्ती आती है। फुर्ती क्यों आती है? कि एक तो रजोगुण से दूर रहे, खाया नहीं, तमोगुण से दूर रहे, खाया नहीं, जल तक तो पिया नहीं, और दिन भर हरे कृष्ण नाम मंत्र की माला कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, रात में भी कीर्तन कर रहे हैं, दिन में भजन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो वो दिन भर उस आत्म तत्व परमात्म तत्व के संग में रहते हैं। इसलिए उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती, तो रिकवर करने में टाइम नहीं लगता। ये दोनों पहलू मैंने आपसे निवेदन किए हैं। तो आप एक तो अपने दिन में जो अधिक परिश्रम है, 64 अंग भक्ति में कहा गया है कि लौकिक कार्यों के लिए अधिक परिश्रम करना भी एक वैष्णव के लिए बुद्धिमानी नहीं है। वैष्णव उतना ही परिश्रम करे लौकिक कार्यों में, संसार में, धन संग्रह में, जिससे उसकी शक्ति भजन करने के लिए बची रहे। अब आप 11 बजे पिट पिटा के अपने ऑफिस से या दुकान से आएंगे, तो आने के बाद आप माला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आप तमोगुण से और रजोगुण से लबालब भरे हुए आएंगे। आपको लगेगा कि मेरे को बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिले और ऐसे पेट भर के आप खा लें और लुढ़क जाएं और 10 बजे तक सोते रहें। आप 10 बजे तक सोएंगे नहीं तो रिकवरी नहीं होगी। तो अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, अपने भोजन को सात्विक करना होगा, अपनी दिनचर्या में सात्विक क्रियाकलाप लाने होंगे, और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये अंग्रेजों का भी सिद्धांत बता दिया आपको कि आपको जल्दी सोना होगा जिससे आप जल्दी उठ जाए। उच्चतम साधक 3 घंटे सोते हैं, उनके लिए 3 घंटे बहुत होते हैं। उसके बाद थोड़े से मध्यम साधक 5 घंटे सोते हैं। उसके बाद अधम साधक 7 घंटे सोते हैं। 7 घंटे से ज़्यादा साधक को नहीं सोना चाहिए। आप यदि 9 बजे भी सो जाएं तो 9 और 7 16, 4 बजे उठ जाना चाहिए। 10 बजे सो जाएं तो 5 बजे उठ जाना चाहिए। ये अधम साधक है। मध्यम साधक को और 2 घंटे कम, उत्तम साधक को और 2 घंटे कम हो जाना चाहिए। दिनचर्या को बदलिए, स्थिति को बदलिए, नींद अपने आप कम हो जाएगी। हाँ, कल से ही नहीं हो जाएगी, इसमें 2 4 दिन, महीने, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद धीरे धीरे कम होगी। एक दिन में ही आप उठ जाओगे तो दिन में सोते रहोगे, बल्कि जो भजन रोज करते हो वो नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे कम करिए। एक और प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं, तो कल से आप 6:30 बजे का अलार्म लगा दीजिए। 6:30 बजे उठना शुरू कीजिए और 2 3 महीने तक 6:30 बजे उठते रहिए। 3 महीने के बाद फिर 6 बजे का अलार्म लगा दीजिए। फिर 3 4 महीने 6 बजे उठते रहिए। फिर 3 4 महीने के बाद 5:30। ऐसे एक साल में 1 घंटा या 2 घंटे आप कम कर लीजिए। 2 साल में आपका टाइम लाइन पर आ जाएगा और आपकी नींद कम हो जाएगी। भोजन कम करिए, रजोगुण तमोगुण से दूर रहिए। ठाकुर कृपा करेंगे, गुरुदेव कृपा करेंगे। जय श्री राधे, जय निताई।